संस्कृति से जीवन के संदेश। श्री जगन्नाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है। इसकी दीवारों के भीतर, इसके प्रांगण में, इसके प्रसाद में, रथ यात्रा की धूल में, स्वर्गद्वार की चिता की राख में और आनंद बाजार की भीड़ में एक ऐसी संस्कृति जीवित है जो मनुष्य को भक्ति, सेवा, समानता और सह अस्तित्व का गहरा संदेश देती है। यहाँ ईश्वर लकड़ी की मूर्ति में है, जो बदलती है, सड़ती है और फिर नवकलेवर के रूप में पुनर्जन्म लेती है। ये बताता है कि ईश्वर भी परिवर्तनशील हैं, समय के साथ चलते हैं और यही परिवर्तन जीवन का सत्य है। यहाँ कोड़ुआ बर्तन में भोजन पकता है और वह भोजन महाप्रसाद बनकर करोड़ों लोगों की आत्मा को तृप्त करता है। ये दिखाता है कि सेवा और शुद्धता से किया गया छोटा सा कार्य भी दिव्यता में बदल सकता है। यहाँ कोई जाति नहीं पूछी जाती, कोई वर्ग नहीं गिना जाता। रथ की रस्सी सब खींचते हैं, अमीर, गरीब, शासक, सेवक, सब एक ही धागे से बंधे हैं। यही समरसता इस संस्कृति की सबसे बड़ी देन है। यह संस्कृति सिखाती है कि भक्ति केवल आरती, मंत्र या फूल नहीं, बल्कि व्यवहार, सेवा और प्रेम है। स्वर्गद्वार की चिता यह सिखाती है कि जीवन क्षणिक है और अंतिम सत्य वही है जो हमारे कर्म पीछे छोड़ते हैं। महाप्रसाद का हर कौर यह सिखाता है कि ईश्वर हमारे अन्न में, हमारी सांसों में, हमारी भावना में है। पुरी केवल एक नगर नहीं, यह एक चेतना है। श्री जगन्नाथ केवल एक मूर्ति नहीं, वह एक विचार है कि ईश्वर हर व्यक्ति में है, हर कार्य में है और हर जीव के भीतर है। यह विचार जितना सरल है, उतना ही गहरा है। यही कारण है कि यहाँ आने वाला हर भक्त कुछ न कुछ लेकर लौटता है, शांति, श्रद्धा और एक नई दृष्टि। इस पुस्तक के माध्यम से हमने श्री जगन्नाथ मंदिर के इतिहास, उसकी रसोई, महाप्रसाद, रथ यात्रा, स्वर्गद्वार और संस्कृति के विविध आयामों को समझने का प्रयास किया। ये केवल जानकारी नहीं, ये एक अनुभव है। यह वह अनुभूति है जिसे शब्दों में बांधना कठिन है, लेकिन फिर भी यह प्रयास उन असंख्य भक्तों के चरणों में समर्पित है जो हर वर्ष पुरी आकर यह अनुभव जीते हैं। यह एक महत्वपूर्ण और पवित्र विषय है। टॉपिक: पुरी श्री जगन्नाथ धाम। 1. श्री जगन्नाथ मंदिर का इतिहास और निर्माण। 2. मंदिर की स्थापत्य कला और पवित्रता। 2. श्री मंदिर में प्रतिदिन की पूजा व्यवस्था। 4. महाप्रसाद और आनंद बाजार। 5. महाप्रसाद की रचना प्रक्रिया और मिट्टी के बर्तन। 6. कोड़ुआ और उसकी धार्मिक महत्ता। 7. स्वर्गद्वार और उसका आध्यात्मिक रहस्य। 8. जगन्नाथ संस्कृति और जनजीवन पर प्रभाव। 9. रथ यात्रा और उसकी पौराणिक महत्ता। 10. निष्कर्ष और श्रद्धा का संदेश। अध्याय 1. श्री जगन्नाथ मंदिर का इतिहास और निर्माण। भारत के पूर्वी तट पर स्थित ओडिशा राज्य का पवित्र नगर पुरी हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक के रूप में विख्यात है। यहाँ स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर न केवल वास्तुकला की दृष्टि से अद्वितीय है, बल्कि यह आध्यात्मिक आस्था और परंपराओं का एक अनुपम उदाहरण भी है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के रूप में पूजे जाने वाले भगवान जगन्नाथ, उनके भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा को समर्पित है। श्री जगन्नाथ मंदिर का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण स्वयं भगवान विष्णु की इच्छा से हुआ। किंवदंती है कि प्राचीन काल में एक राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान विष्णु के निर्देश पर नीला पर्वत पर इस मंदिर का निर्माण कराया था। उन्होंने समुद्र के किनारे एक विशाल मंदिर बनवाया और उसमें एक विशेष काष्ठ मूर्ति की स्थापना की। इन मूर्तियों को विशेष नीम की लकड़ी से तैयार किया जाता है, जिसे दरु ब्रह्म कहा जाता है। इतिहासकारों के अनुसार वर्तमान श्री जगन्नाथ मंदिर का निर्माण गंगा वंश के राजा अनंग भीमदेव ने 12वीं शताब्दी के आसपास कराया। मंदिर की ऊंचाई लगभग 214 फीट है और इसकी पत्थर की संरचना अत्यंत भव्य और कलात्मक है। मंदिर के शिखर पर एक विशाल सुदर्शन चक्र स्थित है, जिसे नील चक्र कहा जाता है और जो दूर से ही दृष्टिगोचर होता है। इस मंदिर की सबसे अद्भुत बात यह है कि यहाँ पर स्थापित मूर्तियाँ निश्चित समय के अंतराल पर बदली जाती हैं, जिसे नवकलेवर कहा जाता है। इस प्रक्रिया में पुरानी मूर्तियों को विशेष विधि से मिट्टी में समर्पित किया जाता है और नई मूर्तियाँ विशेष लकड़ी से बनाई जाती हैं। मंदिर का प्रवेश द्वार सिंहद्वार कहलाता है। इसके अतिरिक्त 3 और द्वार हैं: अश्वद्वार, व्याघ्रद्वार और हाथी द्वार। सिंहद्वार पर गारुड़ स्तंभ स्थापित है, जो पहले कोणार्क सूर्य मंदिर में था और बाद में इसे यहाँ लाया गया।
श्री जगन्नाथ मंदिर की एक विशेषता यह भी है कि इसमें किसी भी प्रकार की छाया मंदिर के शिखर पर नहीं पड़ती, चाहे दिन का कोई भी समय हो। इसके साथ ही समुद्र तट पर स्थित होने के बावजूद भी मंदिर के भीतर समुद्र की लहरों की आवाज नहीं सुनाई देती, जबकि मंदिर से बाहर आने पर वही आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। ये रहस्य आज भी विज्ञान की पकड़ से बाहर हैं। यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि ओडिशा की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी है। यहाँ प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं और भगवान जगन्नाथ की कृपा प्राप्त करते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे मंदिर की स्थापत्य कला और इसके पवित्र नियमों के बारे में। अध्याय 2, श्री जगन्नाथ मंदिर की स्थापत्य कला और पवित्रता। श्री जगन्नाथ मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि वास्तुकला के क्षेत्र में भी इसका विशेष स्थान है। यह मंदिर कलिंग शैली में निर्मित है, जो ओडिशा की पारंपरिक स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है। मंदिर की संरचना एक विशाल परिसर में फैली हुई है और इसकी दीवारें प्राचीन पत्थरों से बनी हैं, जो समय की कसौटी पर आज भी अडिग खड़ी हैं। मंदिर का मुख्य ढांचा 4 भागों में विभाजित है। ये 4 भाग हैं: विमाना, जगमोहन, नाटमंडप और भोग मंडप। विमाना वह भाग है जहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां स्थापित हैं। भाग का शिखर सबसे ऊंचा है और इसके ऊपर नीले रंग का विशाल सुदर्शन चक्र स्थित है, जिसे नील चक्र कहा जाता है। यह नील चक्र अष्ट धातु से बना हुआ है और इसे कभी भी जमीन पर नहीं रखा जाता। मंदिर का ध्वज हर दिन बदला जाता है और यह कार्य केवल पुरी के सेवायत ही कर सकते हैं। यह ध्वज हवा के विपरीत दिशा में लहराता है, जो एक रहस्य बना हुआ है। जगमोहन वह स्थान है जहां भक्तगण भगवान के दर्शन करते हैं। नाट मंडप में धार्मिक आयोजन और संकीर्तन होते हैं, जबकि भोग मंडप में भगवान को भोग अर्पित किया जाता है। मंदिर की दीवारों पर भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी, गरुड़, यक्षों और अन्य देवी देवताओं की भव्य मूर्तियां उकेरी गई हैं। इन मूर्तियों की बारीकी से की गई नक्काशी यह दर्शाती है कि तत्कालीन कारीगरों की कला कितनी परिपक्व और विकसित थी। श्री मंदिर की पवित्रता बनाए रखने के लिए कई नियम और परंपराएं हैं। मंदिर के अंदर केवल हिंदू धर्मावलंबियों को ही प्रवेश की अनुमति है। मंदिर में जूते, कैमरा, मोबाइल या चमड़े से बनी कोई वस्तु नहीं ले जाई जा सकती। यहाँ के रसोई घर में काम करने वाले सेवक भी अत्यंत शुद्ध जीवन शैली का पालन करते हैं और किसी भी प्रकार की अशुद्धता से दूर रहते हैं। मंदिर का समय और पूजा पद्धति विशेष रूप से निर्धारित होती है। भगवान को प्रतिदिन कई बार स्नान कराया जाता है, उन्हें नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और समय समय पर भोग अर्पित किया जाता है। भगवान की सेवा करने वाले सेवकों को विभिन्न भागों में बांटा गया है, जैसे कि पूजा पंडा, सुयार, टेबरिया, महापात्र, भोग सेवक आदि। श्री जगन्नाथ मंदिर का आभा मंडल इतना दिव्य है कि यहाँ आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु अपने भीतर शांति, भक्ति और श्रद्धा का अनुभव करता है। मंदिर की भव्यता, इसकी दीवारों में छिपी कहानियाँ और इसकी पवित्र परंपराएं इसे संसार के महानतम तीर्थस्थलों में से एक बनाती हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे आनंद बाजार और महाप्रसाद की अद्भुत परंपरा के बारे में। अध्याय 3, महाप्रसाद और आनंद बाजार की अद्भुत परंपरा। श्री जगन्नाथ मंदिर की एक अनोखी विशेषता है इसका भोग, जिसे श्रद्धा और सम्मान से महाप्रसाद कहा जाता है। यह प्रसाद केवल भोजन नहीं होता, बल्कि यह भगवान जगन्नाथ की कृपा और पवित्रता का प्रतीक होता है। महाप्रसाद की परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है और यह न केवल ओडिशा बल्कि पूरे भारत में पूज्यनीय माना जाता है। महाप्रसाद का निर्माण मंदिर के भीतर स्थित रसोई घर में होता है, जिसे रोजन कहा जाता है। यह रसोई घर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर रसोई घर माना जाता है, जहां प्रतिदिन लाखों भक्तों के लिए भोजन तैयार किया जाता है। इस रसोई घर में लगभग 150 से अधिक मिट्टी के चूल्हों पर एक साथ प्रसाद पकाया जाता है। यहाँ काम करने वाले रसोइये सुआर कहलाते हैं, जो विशेष अनुष्ठान और शुद्धता के नियमों का पालन करते हुए प्रसाद तैयार करते हैं। ये प्रसाद किसी भी आधुनिक बर्तन या धातु में नहीं पकाया जाता। सभी भोग मिट्टी के बर्तनों में बनाए जाते हैं, जिन्हें कोड़ुआ कहा जाता है। इन बर्तन से तैयार किया जाता है और एक बार प्रयोग के बाद उन्हें फेंक दिया जाता है। इन बर्तनों की रचना और उपयोग भी एक पवित्र प्रक्रिया मानी जाती है। प्रसाद की तैयारी में कोई भी प्याज, लहसुन या मांसाहार उपयोग नहीं होता। सभी वस्तुएं सात्विक होती हैं और विशेष मंत्रों के साथ पकाई जाती हैं। महाप्रसाद के प्रकार भी अनेक होते हैं। इसमें दाल, चावल, सब्जियां, खीर, पूरी, मिठाइयाँ और अन्य पारंपरिक व्यंजन शामिल होते हैं।
यह भोजन इतना शुद्ध और सात्विक होता है कि इसे ग्रहण करने वाला व्यक्ति पवित्रता का अनुभव करता है। महाप्रसाद को भक्तों तक पहुंचाने का कार्य होता है आनंद बाजार के माध्यम से। यह बाजार मंदिर परिसर के भीतर ही स्थित है और यहाँ पर महाप्रसाद मिट्टी के बर्तनों में परोसा जाता है। इस बाजार का नाम ही आनंद है क्योंकि यहाँ प्रसाद को ग्रहण करना ही भक्तों के लिए परमानंद की अनुभूति कराता है। आनंद बाजार की एक खास बात यह है कि यहाँ जाति, धर्म, वर्ग या किसी भी सामाजिक भेदभाव की कोई जगह नहीं है। सभी भक्त एक साथ बैठकर महाप्रसाद का सेवन करते हैं। यह स्थान सामाजिक समरसता और समानता का प्रतीक है, जहाँ राजा और रंक एक पंक्ति में भोजन करते हैं। यहाँ महाप्रसाद को खरीदने या प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं है, सभी को यह प्राप्त होता है। महाप्रसाद को 2 भागों में बांटा जाता है, सांकेतिक भोग और सरकारी भोग। पहले भगवान को भोग अर्पित किया जाता है, उसके बाद ही उसे प्रसाद के रूप में भक्तों को दिया जाता है। भोग अर्पण के बाद जब वह प्रसाद बन जाता है तभी उसे महाप्रसाद कहा जाता है। श्री जगन्नाथ का महाप्रसाद न केवल भक्तों की भूख को मिटाता है बल्कि उनके हृदय को भी पवित्र करता है। इसे घर ले जाकर भी ग्रहण किया जाता है और कई लोग इसे प्रसाद के रूप में दूर दूर तक भेजते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे महाप्रसाद की रचना प्रक्रिया और कोडुआ मिट्टी के बर्तनों की धार्मिक महत्ता के बारे में। अध्याय 4 महाप्रसाद की रचना प्रक्रिया और कोडुआ मिट्टी के बर्तनों की धार्मिक महत्ता। श्री जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद न केवल स्वाद और भक्ति का प्रतीक है बल्कि उसकी तैयारी की प्रक्रिया स्वयं में एक दिव्य अनुष्ठान है। यह भोजन एक सामान्य रसोई से अलग एक धार्मिक तपस्या के समान तैयार होता है, जिसमें पवित्रता, श्रद्धा और परंपरा का गहरा समावेश होता है। महाप्रसाद की रचना मंदिर के भीतर स्थित विशाल रसोई घर में होती है, जिसे स्थानीय भाषा में रोजन कहा जाता है। यह रसोई घर विश्व की सबसे बड़ी मंदिर रसोई मानी जाती है। यहाँ लगभग 700 से अधिक मिट्टी के चूल्हों पर प्रतिदिन भोग बनाया जाता है। इस कार्य में 200 से भी अधिक विशेष रूप से नियुक्त सेवक, जिन्हें सुवार कहा जाता है, शामिल होते हैं। महाप्रसाद केवल सात्विक सामग्री से तैयार होता है। इसमें किसी प्रकार का प्याज, लहसुन या अन्य तामसिक वस्तु का प्रयोग नहीं होता। सामग्री जैसे दूध, घी, गुड़, नारियल आदि का उपयोग होता है। इस भोजन है कि यह केवल मंत्रोच्चार के साथ और पारंपरिक विधियों से ही पकाया जाता है। भोजन पकाने के लिए जिन बर्तनों का प्रयोग होता है वे कोडुआ कहलाते हैं। यह विशेष प्रकार की मिट्टी से बनाए जाते हैं जो केवल इस कार्य के लिए निश्चित होती है। यह मिट्टी पवित्र मानी जाती है और उसे संग्रह करने की प्रक्रिया भी धार्मिक होती है। कोडुआ बर्तन हर दिन नए बनाए जाते हैं और एक बार प्रयोग के बाद उन्हें पुनः प्रयोग नहीं किया जाता। इन बर्तनों में प्रसाद पकाने के समय उन्हें एक के ऊपर एक रखा जाता है और आश्चर्यजनक रूप से सबसे ऊपर रखा गया बर्तन सबसे पहले पकता है। यह रहस्य आज तक विज्ञान भी नहीं समझ पाया है। प्रसाद पकने के बाद उसे मंदिर के गर्भगृह में ले जाया जाता है, जहां भगवान को प्रथम अर्पण किया जाता है। भोग अर्पण की प्रक्रिया भी गुप्त और शुद्ध वातावरण में होती है। इसके बाद ही वह प्रसाद महाप्रसाद कहलाता है और भक्तों को वितरित किया जाता है। महाप्रसाद को परोसने की पद्धति भी विशिष्ट होती है। इसे कोडुआ बर्तनों में ही आनंद बाजार में लाया जाता है, जहां से भक्त इसे खरीदकर बैठकर खाते हैं या अपने घर ले जाते हैं। परंपरा के अनुसार महाप्रसाद को कभी भी फेंका नहीं जाता। वह यदि अधूरा भी रह जाए तो उसे किसी वृक्ष की जड़ में या पवित्र स्थान पर रिस्पेक्टफुली रखा जाता है। कोडुआ बर्तनों की धार्मिक मान्यता बहुत ऊंची है। कहा जाता है कि इन बर्तनों में भगवान की ऊर्जा समाहित हो जाती है और इनका स्पर्श भी पवित्र माना जाता है। इसीलिए कई श्रद्धालु इन बर्तनों को घर ले जाकर उन्हें पूजा में रखते हैं या अपने खेतों में रखते हैं, जिससे फसल अच्छी हो। इस अध्याय से स्पष्ट होता है कि श्री जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद केवल भोजन नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है जो आत्मा को तृप्त करता है और जीवन में शुद्धता का संचार करता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे स्वर्गद्वार की रहस्यमयी और पवित्र कथा। अध्याय 5 स्वर्गद्वार की रहस्यमयी और पवित्र कथा। पुरी नगर न केवल श्री जगन्नाथ मंदिर के कारण प्रसिद्ध है बल्कि यहाँ स्थित एक और पवित्र स्थान स्वर्गद्वार के कारण भी विशेष महत्व रखता है। स्वर्गद्वार पुरी समुद्र तट पर स्थित वह स्थान है जहाँ हिंदू धर्म के अनुसार देह त्याग के बाद आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। इसे मृत्यु के बाद स्वर्ग में प्रवेश का द्वार माना जाता है। यही कारण है कि यहाँ भारत के कोने कोने से श्रद्धालु अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए आते हैं। स्वर्गद्वार का शाब्दिक अर्थ होता है स्वर्ग का द्वार। यह श्री जगन्नाथ मंदिर के दक्षिण दिशा की ओर स्थित है और समुद्र से सटा हुआ एक विस्तृत तट है।
मान्यता है कि यहाँ मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति की आत्मा सीधे विष्णु लोक को प्राप्त होती है। यह स्थान महासमाधि क्षेत्र भी कहलाता है। धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में उल्लेख है कि इस स्थान पर स्वयं भगवान विष्णु ने कभी प्रकट होकर यमराज से कहा था कि इस क्षेत्र में मरे हुए जीवों को मोक्ष दिया जाए। यह भी मान्यता है कि स्वयं भगवान जगन्नाथ का नित्य स्नान इसी समुद्र से लाए गए जल से होता है। यह समुद्र पवित्र माना जाता है और इसके जल में स्नान करना पापों को धोता है। श्रद्धालु यहाँ स्नान करके अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण करते हैं। स्वर्गद्वार पर प्रतिदिन अनेक शवों का दाह संस्कार होता है। इस स्थान की चिता कभी बुझती नहीं, यह निरंतर जलती रहती है। यहाँ कार्यरत पुरोहित और सेवक इस कार्य को अत्यंत धार्मिक रीति से संपन्न करते हैं। यहाँ का वातावरण एक ओर शोक और दूसरी ओर शांति से भरा रहता है। जो व्यक्ति यहाँ अंतिम संस्कार करता है उसे यह विश्वास रहता है कि उसके परिजन को मोक्ष प्राप्त होगा। स्वर्गद्वार की एक विशेषता यह भी है कि यहाँ अंतिम संस्कार के पश्चात लोग श्री जगन्नाथ मंदिर में जाकर भगवान से अपने पूर्वजों की आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं और महाप्रसाद चढ़ाते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत पवित्र मानी जाती है। कुछ लोग अपनी अंतिम इच्छा में कहते हैं कि उनका दाह संस्कार पुरी के स्वर्गद्वार पर हो। उनके परिजन बड़ी श्रद्धा और भक्ति से उन्हें यहाँ लाते हैं और वैदिक विधियों से संस्कार करते हैं। यहाँ से की गई अस्थियों का विसर्जन भी समुद्र में किया जाता है, जो गंगा में विसर्जन के समान पवित्र माना जाता है। स्वर्गद्वार केवल एक श्मशान भूमि नहीं है, यह जीवन के अंतिम सत्य और आत्मा की शांति का प्रतीक है। यह स्थान ये सिखाता है कि जीवन क्षणिक है, परंतु आत्मा अमर है और मोक्ष ही उसकी अंतिम मंजिल है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि श्री जगन्नाथ की संस्कृति ओडिशा और भारत के जनजीवन को कैसे प्रभावित करती है। अध्याय 6 श्री जगन्नाथ संस्कृति और जनजीवन पर प्रभाव। श्री जगन्नाथ केवल एक मंदिर के देवता नहीं हैं, वे एक जीवन शैली, एक संस्कृति और एक ऐसी परंपरा का प्रतीक हैं जिसने ओडिशा ही नहीं पूरे भारत के जनमानस को गहराई से प्रभावित किया है। जगन्नाथ संस्कृति धर्म, कला, संगीत, समाज और आस्था का एक विस्तृत और जीवंत स्वरूप है जो हजारों वर्षों से जनजीवन में रचा बसा है। पुरी के श्री मंदिर को केंद्र मानकर विकसित हुई यह संस्कृति लोक से लेकर राजा तक, निर्धन से लेकर विद्वान तक सभी को समान रूप से स्पर्श करती है। भगवान जगन्नाथ को लोकनाथ भी कहा जाता है, अर्थात जनता का भगवान। उनका स्वरूप अत्यंत सरल, प्रेमपूर्ण और समावेशी है। वे न किसी जाति को देखते हैं न ही किसी वर्ग को। यही कारण है कि उनके मंदिर में आने वाला प्रत्येक भक्त एक समान भाव से दर्शन करता है। श्री जगन्नाथ संस्कृति की सबसे सुंदर विशेषता है समता और समानता। मंदिर के आनंद बाजार में जब हजारों लोग बिना किसी भेदभाव के साथ बैठकर महाप्रसाद का सेवन करते हैं, तब यह संस्कृति समाज को सिखाती है कि सभी मनुष्य एक हैं, न कोई ऊंचा है न कोई नीचा। इसी विचार ने ओडिशा को एक सहिष्णु, सुसंस्कृत और आध्यात्मिक राज्य के रूप में स्थापित किया है। जगन्नाथ संस्कृति में कला और संगीत को भी विशिष्ट स्थान प्राप्त है। ओडिशा का प्राचीन नृत्य ओडिसी श्री जगन्नाथ को समर्पित है। इस नृत्य के माध्यम से भगवान की लीलाओं का मंचन होता है। इसी प्रकार गीत गोविंद जैसे ग्रंथों का गायन मंदिर की नित्य सेवा का हिस्सा है। यह संस्कृति भक्ति रस से पूर्ण है, जहाँ काव्य, संगीत और नृत्य सब ईश्वर को अर्पित होते हैं। लोक साहित्य में भी भगवान जगन्नाथ की गाथाएं अमिट रूप से समाहित हैं। लोकगीत, लोककथाएं और धार्मिक काव्य में उनकी महिमा का वर्णन गांव-गांव तक पहुंचा है। यहाँ तक कि ओडिशा के घरों में प्रायः दीवारों पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की चित्रकला देखने को मिलती है, जिसे पाट चित्र कहा जाता है। यह चित्रकला जगन्नाथ संस्कृति की समृद्ध कलात्मक अभिव्यक्ति है। श्री मंदिर की सेवा में जुड़े सैकड़ों परिवारों की पीढ़ियां इस संस्कृति को जीती आई हैं। सेवायत कहलाने वाले ये लोग केवल कार्यकर्ता नहीं बल्कि भगवान के सेवक होते हैं। उनके जीवन का हर पहलू इस परंपरा से जुड़ा होता है। वे केवल रसोई नहीं बनाते, वे प्रसाद बनाते हैं। वे केवल कपड़े नहीं बदलते, वे भगवान को वस्त्र पहनाते हैं। इस समर्पण में जो आस्था है वही इस संस्कृति की आत्मा है। जगन्नाथ संस्कृति केवल धार्मिक नहीं, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी प्रभावी है। पुरी में आने वाले लाखों तीर्थयात्री यहाँ के व्यापार, हस्तकला, परिवहन और जीवन को जीवंत बनाए रखते हैं। मंदिर के चारों ओर एक जीवंत नगर बसता है जो भगवान के चरणों में समर्पित है।
यह संस्कृति सिखाती है कि भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं, वह व्यवहार, सेवा, समर्पण और समानता में भी प्रकट होती है। यही कारण है कि श्री जगन्नाथ आज भी करोड़ों लोगों के मन, जीवन और समाज का आधार हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे रथ यात्रा की पौराणिक महत्ता और उसकी दिव्यता के बारे में। अध्याय 7। रथ यात्रा की पौराणिक महत्ता और दिव्यता। पुरी की रथ यात्रा न केवल ओडिशा या भारत की, बल्कि पूरी दुनिया की एक अद्वितीय धार्मिक परंपरा है। यह उत्सव भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की वार्षिक नगर यात्रा है, जिसमें वे अपने भक्तों के बीच सवारी पर निकलते हैं। इसे गुंडिचा यात्रा भी कहा जाता है। इस दिन पूरी नगरी एक विशाल तीर्थ क्षेत्र में बदल जाती है और भक्तों का सागर भगवान के रथों के साथ बहने लगता है। रथ यात्रा का आयोजन हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि को होता है। यह यात्रा श्री मंदिर से आरंभ होकर 2 किलोमीटर दूर स्थित गुंडिचा मंदिर तक जाती है। गुंडिचा मंदिर को भगवान की मौसी का घर माना जाता है। वहां वे 7 दिन तक विश्राम करते हैं और फिर लौटकर पुनः श्री मंदिर में प्रवेश करते हैं। यह वापसी यात्रा बहुधान यात्रा कहलाती है। तीनों देवताओं के लिए 3 विशाल रथ बनाए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम नंदिघोष होता है, बलभद्र के रथ को तालध्वज कहा जाता है और देवी सुभद्रा के रथ को दर्पदलन कहते हैं। ये रथ विशेष प्रकार की लकड़ी से बनाए जाते हैं और हर वर्ष नए बनाए जाते हैं। इनकी ऊंचाई, चौड़ाई और रंग भी निश्चित होते हैं। रथ बनाने का कार्य महारण कहलाने वाले विशिष्ट कारीगरों द्वारा किया जाता है, जो पीढ़ियों से यह सेवा करते आ रहे हैं। रथ यात्रा का सबसे भावनात्मक क्षण वह होता है जब भगवान को रथ पर चढ़ाने के लिए उन्हें मंदिर से बाहर लाया जाता है। इस प्रक्रिया को पहंडी कहा जाता है। सेवक भगवान की मूर्तियों को झुलाते हुए, गीत गाते हुए रथ तक लाते हैं। यह दृश्य भक्तों के हृदय को प्रेम और भक्ति से भर देता है। रथ यात्रा में एक विशेष रस्म होती है, जिसे छेरा पहनरा कहा जाता है। इसमें पुरी का राजा स्वयं झाड़ू लेकर रथ की सफाई करते हैं। यह प्रतीक है कि भगवान के सामने सभी समान हैं, चाहे वह राजा हो या रंक। यह दृश्य दर्शाता है कि सेवा ही सच्ची भक्ति है। जब रथ चलना शुरू होता है, तब लाखों भक्त उस रस्सी को खींचते हैं, जिसे भगवान के रथ से बांधा गया होता है। ऐसा माना जाता है कि रथ की रस्सी खींचने से पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। इस आयोजन में भाग लेना स्वयं में मोक्ष प्राप्ति के तुल्य माना गया है। रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, यह एक भावनात्मक और सांस्कृतिक पर्व है। इसमें भाग लेने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। विदेशों में बसे हिंदू समाज ने भी अब जगन्नाथ रथ यात्रा को अपनाया है और कई देशों में यह उत्सव भव्य रूप में मनाया जाता है। इस यात्रा का आध्यात्मिक अर्थ भी गहरा है। यह बताती है कि भगवान केवल मंदिर तक सीमित नहीं है। वे अपने भक्तों के बीच आते हैं, उनकी गलियों में चलते हैं और यह दर्शाते हैं कि ईश्वर सुलभ हैं। यह यात्रा समर्पण, भक्ति और प्रेम का सबसे सजीव प्रतीक है। अगले अध्याय में हम जानेंगे इस संपूर्ण दर्शन का निष्कर्ष और जगन्नाथ की संस्कृति से प्राप्त होने वाले जीवन संदेशों के बारे में। अध्याय 8। निष्कर्ष और श्री जगन्नाथ। संस्कृति से जीवन के संदेश। श्री जगन्नाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है। इसकी दीवारों के भीतर, इसके प्रांगण में, इसके प्रसाद में, रथ यात्रा की धूल में, स्वर्गद्वार की चिता की राख में और आनंद बाजार की भीड़ में एक ऐसी संस्कृति जीवित है जो मनुष्य को भक्ति, सेवा, समानता और सह अस्तित्व का गहरा संदेश देती है। यहाँ ईश्वर लकड़ी की मूर्ति में है, जो बदलती है और फिर नवकलेवर के रूप में पुनर्जन्म लेती है। यह बताता है कि ईश्वर भी परिवर्तनशील हैं, समय के साथ चलते हैं और यही परिवर्तन जीवन का सत्य है। यहाँ कोड़ुआ बर्तन में भोजन पकता है और वह भोजन महाप्रसाद बनकर करोड़ों लोगों की आत्मा को तृप्त करता है। ये दिखाता है कि सेवा और शुद्धता से किया गया छोटा सा कार्य भी दिव्यता में बदल सकता है। यहाँ कोई जाति नहीं पूछी जाती, कोई वर्ग नहीं गिना जाता। रथ की रस्सी सब खींचते हैं, अमीर, गरीब, शासक, सेवक, सब एक ही धागे से बंधे हैं। यही समरसता इस संस्कृति की सबसे बड़ी देन है। यह संस्कृति सिखाती है कि भक्ति केवल आरती, मंत्र या फूल नहीं, बल्कि व्यवहार, सेवा और प्रेम है। स्वर्गद्वार की चिता यह सिखाती है कि जीवन क्षणिक है और अंतिम सत्य वही है जो हमारे कर्म पीछे छोड़ते हैं। महाप्रसाद का हर कौर यह सिखाता है कि ईश्वर हमारे अन्न में, हमारी सांसों में, हमारी भावना में है। पुरी केवल एक नगर नहीं, यह एक चेतना है। श्री जगन्नाथ केवल एक मूर्ति नहीं, वह एक विचार है कि ईश्वर हर व्यक्ति में है, हर कार्य में है और हर जीव के भीतर है।
यह विचार जितना सरल है उतना ही गहरा है। यही कारण है कि यहाँ आने वाला हर भक्त कुछ न कुछ लेकर लौटता है, शांति, श्रद्धा और एक नई दृष्टि। इस पुस्तक के माध्यम से हमने श्री जगन्नाथ मंदिर के इतिहास, उसकी रसोई, महाप्रसाद, रथ यात्रा, स्वर्गद्वार और संस्कृति के विविध आयामों को समझने का प्रयास किया। ये केवल जानकारी नहीं, ये एक अनुभव है। यह वह अनुभूति है जिसे शब्दों में बांधना कठिन है, लेकिन फिर भी यह प्रयास उन असंख्य भक्तों के चरणों में समर्पित है जो हर वर्ष पूरी आकर यह अनुभव जीते हैं। श्री जगन्नाथ की यह परंपरा युगों युगों तक जीवित रहे, यही कामना है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।